पहले आपको बताएं, न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाक फौज के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तस्दीक की। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की भी मजम्मत की। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। मसला फ़लस्तीन का पायदार हल दो रियासती हल में मुज़म्मिर है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। एंटोनियो गुतरेस ने जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाक फ़ौज के ताउन को भी सराहा, जबकि आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तर संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की भी तस्दीक की है। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की भी मजम्मत की है। आपको बताते चले, न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये एक अहम मुलाकात हुई है और एक अहम दौरा था आर्मी चीफ का। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का उन्होंने दौरा किया है, कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये चीफ आर्मी स्टाफ का इंतहाई इम्पोर्टेंट दौरा है जो इस वक्त अमरीका में जारी है, जिसमें कल जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मिले थे और पाकिस्तान की पोजीशंस मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, स्पेशली कश्मीर के ऊपर जिन्होंने उजागर की थी। और आज जो इनकी मुलाकात हुई है एंटोनियो साहब से, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनसे दो इंतहाई अहम मसाइल के ऊपर बात हुई। सबसे पहले तो कश्मीर का मसला है कि जिसके ऊपर यकतरफा तौर पे एक अनप्रेसिडेंटेड जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो है वो फैसला दिया है कि ठीक है, जो मोदी ने स्पेशल स्टेटस जो है कश्मीर का जिसको खत्म किया था, तो वो बिल्कुल ठीक कार्रवाई थी। जबकि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ये है कि आप ही की सिक्योरिटी काउंसिल की जो दी हुई करारदादें हैं उसके मुताबिक अगर हल इसका नहीं होता तो फिर जनूबी एशिया के अंदर जो अमन उसको गारंटी नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सेक्रेटरी जनरल के साथ इस मुद्दे को उठाया जाए और पाकिस्तान जो इसको शायद आलमी अदालत में भी अब लेके जाएगा, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट हासिल करने के लिए इंतहाई अहम था। दूसरा इशू जो है जिस पे चीफ आर्मी स्टाफ ने बात की वो मसला फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन के लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का एक इंतहाई अहम मुल्क है और इसकी जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है और उसकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ फैसले किए जाते हैं या रिएक्शन दिए जाते हैं। तो चीफ आर्मी स्टाफ की जो मिलिट्री सिफारतकारी है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के साथ फ़लस्तीन के मसले को उठाया, और उससे पहले भी ये पाकिस्तान में भी बयान दे चुके हैं कि फ़लस्तीन की जो बॉर्डर है वो 67 की अरब इजराइल वॉर से पहले की जो पोजीशन थी उसके मुताबिक फ़लस्तीन की स्टेट को होना चाहिए। तो ये इनके साथ मिलना मैं समझता हूँ इंतहाई अहम था। और इसी मौके के ऊपर जो पाकिस्तान एक अहम कंट्रीब्यूटर है, जितनी यूनाइटेड नेशंस की अमन अफवाज दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में तैनात है, तो वहाँ पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह अच्छा काम किया और अच्छा नाम पैदा किया है, तो एंटोनियो साहब ने उसका भी जिक्र किया और पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भी आइंदा भी इरादा किया है कि जहाँ जहाँ पे यूनाइटेड नेशन समझता है कि अमन अमान के लिए अच्छी ट्रेन फोर्स की जरूरत होगी, तो पाकिस्तान हमेशा से
पहले भी कंट्रीब्यूट करता चला है और अब भी करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पॉलिटिकल सिफारतकारी की इंतहाई अहमियत है, वहाँ मिलिट्री सिफारतकारी जो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर पोजीशंस को वाज़ेह करने के लिए, उजागर करने के लिए इंतहाई अहम है। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। अहम दौरा था अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का, जहाँ पर आर्मी चीफ की जानिब से मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की गई। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? जी हाँ, देखेंगे ये अहम मुलाकातों का सिलसिला जो आर्मी चीफ का जारी है वहाँ पे, और जिससे कल मुलाकातें हुई थी और आज की जो ताज़ा मुलाकात हुई है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से हुई है, और उसमें यकीनन जो डिसाइड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में बात की, जिसमें चीफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का जो रोल है आलमी अमन के लिए। चीफ ने जो दो चीज़ों पर ज़्यादा उनका जो फोकस रहा है वो एक तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थी और वहाँ पे हुए हालात थे, खासतौर पर 370 और 35 एक्ट के बाद जो 2019 में तब्दीली उसमें हुई थी, फिर इसके बाद यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है, और सब्सिक्वेंटली देख अल्टीमेट एम जिनके जा रहा है डेमोग्राफिक इम्बेलेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिलिमिटेशंस वहाँ पे कर रहे हैं, तो कश्मीरियों के मुसलमानों के वहाँ पे एक जेनोसाइड का प्लानिंग है जो ऑलरेडी एक सिलसिला जारी है। और हाल ही में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मोदी सरकार के फैसलों को एंडोर्स किया, उसके बारे में भी बातचीत हुई है। और यकीनन से लोकसभा के जो रिसेंट 2 बिल पेश हुए थे जो अमित शाह ने पेश किए थे, एक तो रीऑर्गेनाइजेशन पे था और दूसरा रिजर्वेशन पे था, जिसमें अगेन मुसलमानों को इस सीटें कम कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन की सीटें बढ़ा रहे हैं, तो जिसमें से अल्टीमेट देखें फ्यूचर में क्राइसिस और भी मसले मसाइल इस पर हो सकते हैं। तो वो जो कंसर्न था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान का कंसर्न था, वो यकीनन चीफ ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को कन्वे किया है, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से जिसके तहत जम्मू कश्मीर का फैसला होना है, एज लॉन्ग एज दिस डिसीजन जो रेजोल्यूशन इंटैक्ट है, तो ये जो ग्राउंड पर जो करते रहे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, ताहम वहाँ पर जो इंसानी हुकूक पामाली हो रही है और वहाँ पर वो उसके बारे में वहाँ पर चीज़ें हाईलाइट की हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट इशू जिस तरह बात हुई है गजा की सूरत हाल है, ओवरऑल फलस्तीन की बात की है, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन जो कैटास्ट्रॉफी है, जहाँ पे इनोसेंट लोगों के वहाँ पे कत्ल वगारत जारी है, उस पर कंसर्न शो किया है। चीफ ने देखे पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस पर कंसर्न शो किया था। फिर चीफ की मुलाकात हुई थी फलस्तीन एम्बेसडर में, उस पर भी उन्होंने अपने जो सपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टैंड है उसको हाईलाइट किया था, और यहाँ पर भी वही बात हुई है। चीफ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इमीडिएट सीज फायर वहाँ पे होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे होना चाहिए, और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है 1967 के बॉर्डर से पहले वाला है उस उन्होंने कहा कि उस पर ये एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही रहिएगा। अहमद सईद साहब, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया है, तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? बराए मेहरबानी। अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब मौजूद थे और इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।